हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय RK पर। प्रीवियस लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में हमने कुछ एक क्वेश्चन किए थे और दिक्कोजाओं के बारे में हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम दिक्कोजाओं के कुछ एक क्वेश्चन और उनकी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को हम देखेंगे, जिनमें ये दिखाया गया है कि इम्पोर्टेंट लिखते हैं हम। और जैसे फर्स्ट हमारे पास है कि एक्स एक्सिस रेखा की दिक कोसाइन क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस के ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए कि एक्स का मान हम 1 लेकर चलेंगे और दोनों का 0 लेकर चलेंगे। तो वहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार लिया जाएगा वो कि एक्स एक्सिस रेखा की दिक कोज्या हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा और वाई और एक्स एक्सिस के ऊपर 0 डिग्री का कोण बनेगा, जैसे कोस 0 डिग्री, और दोनों पे वाई और जेड के ऊपर कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो कोस से 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोस 0 का मान तो क्या होगा 1, कोस 90 मान क्या होगा 0 और कोस 90 मान क्या होगा 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 0 0 दिक कोसाइन अपने को मिलेंगे। और वो ब्रैकेट में नहीं लिखने, ये निर्देशांक होते हैं ब्रैकेट में लिखने वाले। तो आप यहाँ से दिक कोसाइन लिख सकते हैं और ये 1 0 0 निर्देशांक के रूप में है और दिक कोसाइन क्या होगा बिना ब्रैकेट। तो आप यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे, सीधा ऐसा लिखोगे 1 0 0। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, दिक कोजें हैं और दिक कोजें किसकी, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब देखते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस रेखा की दिक कोसाइन क्या होगी। दिक कोजें भी एक ही बात होती है, दिक कोसाइन इंग्लिश में बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं इसको। अब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वाई के ऊपर 0 होगा और कोस एक्स के ऊपर क्या होगा 90 डिग्री और जेड के ऊपर क्या होगा 90 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या होगा 0 1 0। और थर्ड देखते हैं हम कि जेड एक्सिस के ऊपर क्या होगा, जेड एक्सिस रेखा की दिक कोसाइन यानी कि दिक कोजें। तो देखने से पता लगोगे कि जेड के ऊपर क्या होगा 0 डिग्री और बाकियों पे क्या होगा 90 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री, वाई के ऊपर 90 डिग्री और जेड के ऊपर है 0 डिग्री। तो ये हमारे पास मिलेगा 0 0 1। तो ये चीज़ मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 1 0 0 किस पे होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, 1 0 1 0 किस पे होगा वाई एक्सिस पे, और जेड एक्सिस पे क्या होगा 0 0 0 1। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से दिक कोसाइन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्स एक्सिस की रेखा की दिक कोसाओं का वर्गों का योग क्या होगा। तो एक्स एक्सिस रेखा की दिक कोजाओं के वर्गों का योग क्या होगा, के वर्गों का योग। तो इतना देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर दिक कोसाइन होती हैं, डायरेक्शन रेशियो होती हैं। एक्स एक्सिस रेखा की दिक कोसाइन क्या होगी, दिक कोजाएं क्या होती है 1 0 0। इनके वर्गों का योग करें तो 1 का 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, तो अपने पास आंसर क्या बनेगा 1 ही बनेगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि एक रेखा निर्देशीय एक्सिसों के साथ बराबर का कोण बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर का कोण बनाती है तो उसकी दिक कोसाइन क्या होगी, दिक कोसाइन या दिक कोजाएं क्या होगी। तो उसकी दिक कोजाएं क्या है, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, जो इक्वल अपने को एंगल बनाते हुए मिले, तो यानी कि अल्फा बीटा गामा, ये तीनों के तीनों एंगल क्या मिल जाएंगे बराबर। तो L बराबर क्या होगा कोस अल्फा, और M बराबर क्या होगा कोस अल्फा, और N बराबर क्या होगा कोस अल्फा।
क्योंकि पता ही लग गया कि L बराबर कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होते हैं LMN। तो इसी प्रकार जब अल्फा बीटा गामा बराबर मिले तो हम क्या बोल देंगे कि कोस अल्फा का मान और इसी प्रकार m का मान LMN के मान कोस अल्फा हो जाएंगे। इनकी स्क्वायर का सम क्या होता है 1 के बराबर होता है, अपने को ये पता है। L का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ हम क्या करें कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना हो गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 है। तो कोस स्क्वायर अल्फा का मान अपने पास 1/3 होगा और कोस अल्फा का डी स्टूडेंट क्या मिलेगा आपके पास 1/√3 अल्फा, वो भी क्या प्लस माइनस का। तो इस प्रकार से हमें LMN, तो ये अपने को प्लस के मिली क्योंकि 1/√3 है, वो प्लस का कोस में हम माइनस लेके नहीं आएंगे। तो यहाँ पे LMN क्या होगा 1/√3 मिल जाएगा, परिमाण क्या होगा वो प्लस के मिलेंगे। तो अपने को दिख को जाए 1/√3 मिली। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक रेखा निर्देशीय एक्सिसों के साथ क्रम से अल्फा बीटा कोण बनाती हो। एक रेखा निर्देशीय एक्सिसों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हो। तो एक नंबर क्या है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या होना चाहिए 2। और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि कोस 2 अल्फा प्लस में कोस 2 बीटा और 2 बीटा यहाँ पे प्लस में कोस 2 गामा बराबर क्या होता है -1। तो ये हमें प्रूफ करनी है। तो ये प्रूफ करनी है तो डी स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हमें अच्छे से पता है कि इसका हल निकालते हैं। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा, जो L का स्क्वायर M का स्क्वायर N का स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा। तो ये अपने पास क्या हुआ 1। तो इनको मैं क्या करूँ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का है वो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, को साइन स्क्वायर बीटा है वो माइनस का इधर जाएगा क्या होगा प्लस का होगा, और माइनस साइन स्क्वायर गामा है वो इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 1 यानी 3 हो गए, 3 में से हम 1 हटाते हैं और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा। तो अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा का मान अपने पास क्या आया 2 आया। तो यही अपने प्रूफ करना था। जो नेक्स्ट है हम क्या देखेंगे कि कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा कोस 2 गामा बराबर क्या आया -1 क्यों आया। तो इनको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें एक चीज़ का पता होता है कि इसको 2 से गुना कर देते हैं। जो ये पहली इक्वेशन है हम इसको इक्वेशन को क्या मान लेते हैं 2 से गुना कर देते हैं। तो हमने क्या किया 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 कोस स्क्वायर बीटा और प्लस में 2 कोस स्क्वायर गामा। तो डी स्टूडेंट बराबर क्या आया 2 आया। अब इनमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, 3 दोनों तरफ 3 जोड़ने पर तो अपने पास क्या हुआ 3 प्लस में 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 कोस स्क्वायर बीटा और प्लस में 2 कोस स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा 3। तो ये चीज़ अब ये -3 कर देंगे, यहाँ पे -3 जोड़ दिया दोनों तरफ। तो इसको क्या करेंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 प्लस में 2 कोस स्क्वायर बीटा -1 और प्लस में 2 कोस स्क्वायर गामा -1 और बराबर क्या हुआ -3। अब देखा जाए तो ये क्या हुआ अपने पास आंसर क्या होगा इसका कि 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 का फार्मूला होता है कोस 2 अल्फा और प्लस में ये क्या हुआ कोस 2 बीटा और प्लस में ये क्या हुआ कोस 2 गामा। तो डी स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर क्या हुआ -3 के बराबर हुआ। तो ये चीज़ हमने -3 की इक्वल ले लेनी है। और यहाँ से +2 भी था, ये प्लस का 2 था, प्लस का 2 करोगे यहाँ पर और प्लस का 2 करोगे तो आंसर क्या होगा -1 बचेगा। तो ये ही प्रूफ करना था कि कोस 2 अल्फा प्लस में कोस 2 बीटा और प्लस में कोस 2 गामा बराबर क्या आएगा आंसर -1। तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी और ये भी हमने प्रूफ कर दिया
कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही दोनों चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। इसी तरह अदर क्वेश्चन भी आप इनसे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। इन्हीं पे आधारित एक रेखा निर्देशीय एक्सिसों के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है? निर्देशीय एक्सिसों के साथ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के कोण बनाती है। तो यहाँ से अपने को दिक् कोसाइन निकालनी है, दिक् कोजय निकालनी है। दिक् कोजय क्या होगी? इसके लिए हमें फार्मूले पता हैं कि L बराबर क्या होता है, कोस अल्फ़ा, M बराबर कोस बीटा और N बराबर कोस गामा। तो ये हमारे पास दिक् कोजय है। यहाँ पे 30 डिग्री हमारे पास क्या है, अल्फ़ा का मान, तो कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री हमारे पास मिल जाएगा। तो अब देखो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट ये हम देख लेंगे और यही अपने पास है आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसी में एक रेखा y एक्सिस व z एक्सिस के साथ π/4 कोण बनाती है। तब यह x एक्सिस पर कितना कोण है, x एक्सिस के ऊपर कितना कोण बनाएगी? तो x एक्सिस पर कितना कोण बनाती है। तो डियर स्टूडेंट इनके सॉल्यूशन के लिए हम क्या देखते हैं कि y एक्सिस और z एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, π/4। तो हमारे पास m का मान क्या होगा, कोस बीटा, n का मान क्या होगा, कोस गामा, जो कि y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कौन बनाती है, π/4 और π/4। तो इसका आंसर आएगा 1/√2 और इसका भी 1/√2। अपने को पता है कि L² प्लस में m² प्लस में n² बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे मान रखेंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 1/√2 का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा L का स्क्वायर बराबर 1। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा 1। तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो L² बराबर 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पर L² का मान 0 यानी कि L का मान भी 0। तो कोस अल्फ़ा का मान 0 तो वो कोस 90 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट यानी कि अल्फ़ा का मान अपने पास क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार भी आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं 3rd क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है, यदि किसी रेखा की दिक् कोजयें एक बटा सी और 1/c हो तो c का क्या मान होगा? तो c का मान हम देखते हैं कि 1/c अपने पास एलिमेंट हैं यानी कि दिक् कोजयें हैं। तो अपने को पता ही है कि L बराबर M बराबर N बराबर 1/c है। तो L का स्क्वायर प्लस में M का स्क्वायर प्लस में N का स्क्वायर का मान 1 होता है। तो यहाँ 1/c का स्क्वायर, 1/c का स्क्वायर और 1/c का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। तो यहाँ पे 3/c का स्क्वायर बराबर 1 है। तो अब देखो c का स्क्वायर बराबर क्या हुआ 3 और c का मान क्या होगा √3 और वो भी क्या प्लस माइनस का। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, c का मान प्लस माइनस √3 मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। अब इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। 4th जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। एक रेखा निर्देशीय एक्सिसों के साथ अल्फा बीटा कोण बनाए, अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, ये हमें पता है। और यदि आपके पास एक कंडीशन दी हुई है कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर 90 डिग्री का कोण हो तो गामा कितना होगा, तो क्या होगा, गामा अपने को निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि सिंपल सा फॉर्मेट कि L कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। और
अब अपने को पता है कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो बीटा का मान क्या होगा, 90 माइनस में अल्फा होगा। ये तो यहाँ से निकाल लिया आपने। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर 90 माइनस में बीटा और प्लस में कोस स्क्वायर है गामा बराबर 1 है। तो यहाँ कोस स्क्वायर 90 माइनस करोगे तो वो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। इसका मान क्या होता है सर्वसमीका से 1, तो ये 1 इधर जाके घट जाएगा। तो कोस स्क्वायर गामा का मान 0 और कोस गामा का मान क्या होगा 0। और कोस गामा 0 कब होता है, कोस 90 डिग्री पे, तो गामा का मान क्या आएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ आपके लिए सिंपल और स्टिक होगी जो कि आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक रेखा निर्देशीय एक्सिसों के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है। एक रेखा निर्देशीय एक्सिसों के साथ अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2 और गामा बाई 2 कोण बनाती है। तब आप देखेंगे कि कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा प्लस में कोस गामा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर और इन्हीं पे वो क्वेश्चन पूछता है ताकि बच्चा कंफ्यूज रहे। तो एक चीज़ हमें पता है कि एल का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर मान बराबर 1 होता है। तो कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस में कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 और प्लस में कोस स्क्वायर गामा बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो निर्देशीय एक्सिसों के साथ जो दिक् कोजाएं बनाती है कोण वो अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2 और एम गामा बाई 2 मिला। इसका फार्मूला क्या होता है 2 गुणा में कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 करेंगे। इसका मान क्या होगा 2 गुणा में कोस स्क्वायर है, यहाँ पर बीटा बाई 2 माइनस 1 होगा और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा में कोस स्क्वायर है गामा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुणा किया 1 घटा दिया, 1 घटा दिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 से गुणा किया और माइनस 3 घटा दिया, तो ये अपने पास आंसर मिलेगा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस पूरे को हमने क्या किया इसको 2 से गुणा किया, 2 से गुणा कर दिया सबको और माइनस 1 करके यहाँ पे और माइनस 3 डायरेक्ट इधर घटा दिया। तो वो क्या बन गया हमारे पास कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा प्लस में कोस गामा वाला सूत्र बन गया, क्योंकि कोस 2 अल्फा का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे माइनस 1 बराबर बचेगा। तो यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ कि कोस 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ पे 2 गुणा एंगल है तो यहाँ पे 1 गुणा हो जाता है। तो ये आप नोट करेंगे कि यहाँ पे 2 गुणा है तो यहाँ पे 1 गुणा हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपके पास 1 गुणा है 2, ये फॉर्मेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 2 गुणा हो जाएगा, तो वो क्या होगा अल्फा ही बचेगा, इसमें बीटा बचेगा, इसमें गामा बचेगा, बराबर क्या आएगा -1 के उत्तर आएगा और इसका आंसर क्या रहेगा -1। तो ये हमने हाईलाइट कर लिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा प्लस में कोस गामा बराबर आंसर क्या आएगा -1, जो कि उत्तर है इसका। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है 6th। यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है तथा वाई एक्सिस एवं जेड एक्सिस, वाई एक्सिस से बीटा, सॉरी यहाँ से वाई एक्सिस से कितना है बीटा एवं जेड एक्सिस से गामा कोण बनाती है। तो ये अपन ने कर लिया। एक्स एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा में कितना बनाती है 30 डिग्री का, और वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ है गामा कोण बनाती है। तो अपने को ज्ञात करना है कि कोस स्क्वायर बीटा और प्लस में कोस स्क्वायर गामा का क्या मान होगा, ये निकालना है। तो अच्छे से अपने को पता है, एक ही फॉर्मूला जानते हैं हम क्या कि एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बराबर 1। तो वो कोस स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा और कोस स्क्वायर है
गामा हो जाएगा बराबर 1 आता है। तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और इसका स्क्वायर करें प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा करें बराबर 1, तो इसका आंसर कितना हुआ 3/4। 3/4 इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस का। तो 1 माइनस करोगे 3/4 तो आंसर आएगा 1/4, यही आंसर मिलेगा आपको। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिस भी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उसको बहुत ही जल्द मिले। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।